महाराष्ट्र 2024 के आज के खास मुलाकात में हम मुलाकात करने जा रहे हैं तृषा ईवी सॉल्यूशन के संचालक सचिन सीरिया इनसे। इनका शोरूम है सदर गोदाम में, जहां पे अभी इनके शोरूम में ई साइकिल अभी आया है, तो उनके बारे में हम उनसे जानकारी लेंगे कि सर आपका सर्वप्रथम स्वागत है। आपके शोरूम में ई साइकिल अभी शोरूम में आया हुआ है, तो इसके बारे में जानकारी दीजिए। कितने मॉडल्स है ई साइकिल के, इसमें उनके फंक्शंस क्या है, उसके स्पेसिफिकेशंस क्या है, इनके बारे में हमें बताइए। करीब ई साइकिल में अभी जो हमने नया कॉन्सेप्ट है, एक्चुअली नागपुर में तो खैर कुछ लोग ई साइकिल्स बेच रहे हैं, बट शायद वो क्वालिटी नहीं है जो क्वालिटी भी हम लोगों ने लाए। ऑलमोस्ट ई साइकिल में 20-25 के ऊपर में आपको माइलेज भी नहीं मिलता, बट हमारे ई साइकिल्स में 50 के आसपास माइलेज है। और करीब मेरे पास 5 से ज़्यादा वेराइटीज़ है, जिसमें एक 11 साल के बच्चे से लेके तो 65 साल के 75 साल के बुजुर्ग तक की गाड़ी चला सके ऐसे व्हीकल्स है मेरे पास में। हाँ, लो हाइट से लेके मैक्सिमम हाइट तक है, और स्पीड 25 की है। बैटरी बैकअप बहुत अच्छा है, लिथियम आयन बैटरी है। क्या बोलते हैं, अच्छी बैकअप भी मिलता है, और उसमें रिसाइकल का प्रोसेस यानी रीचार्ज का प्रोसेस भी है उसके अंदर, यानी गाड़ी आप पेडल मारते हुए भी उसको चार्ज कर सकते हो बैटरी को। और ये कॉन्सेप्ट लाने का कारण ये है कि जिस तरीके से जैसे ई व्हीकल्स के तरफ में लोगों का रुझान बढ़ रहा है, बट ई साइकिल के तरफ में शायद उतना अट्रैक्शन नहीं जा रहा है लोगों का। मगर कैसा है कि प्रोडक्ट अच्छे रहे, और अगर उसमें क्या बोलते रहे हमें बेनिफिट्स ज़्यादा मिले, कम पैसे में हमारे को ज़्यादा से ज़्यादा हेल्थ भी बनी रहे हमारी, क्योंकि साइकिल पैडल भी है उसके अंदर, पैडलिंग भी कर सकते हैं आप, नॉर्मली साइकिलिंग भी कर सकते हैं। अगर बच्चों को स्कूल्स बच्चों के लिए, खासकर लेडीज़ के लिए, छोटे बच्चे जो 15-16 साल के जिनको लाइसेंस की ज़रूरत पड़ती है, उनके लिए खासकर ये इफ़ेक्टेबल और बहुत ज़रूरी प्रोडक्ट है। इससे पेरेंट्स का टाइम बचता है, और बच्चों के लिए भी एक रोड के बारे में थोड़ा सा कुछ सेफ्टी फीचर्स बच्चों को पता चलते जब वो रोड पे ट्रैवलिंग करेंगे। तो ये सोचते हुए हम लोगों ने ई साइकिल की तरफ में अपना रुझान करके ये नए प्रोडक्ट और नए मॉडल्स हमने लेके आए हैं। सर जैसे नागपुर में ई रिक्शा है, ई बाइक है, अपने ई बस भी अभी लॉन्च जैसे होने वाली है, तो ऐसे में ई साइकिल जो है नागपुर का इसको एक्सेप्ट करेंगे क्या? ई साइकिल कॉन्सेप्ट नया नहीं है, ये ऑलमोस्ट बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है, और फॉरेन वगैरह में ये कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा चलन में है। इंडिया में ज़रूर साइकिल को लेकर के अभी थोड़ी टेंडेंसी चेंज हुई कि साइकिल वाला जो बंदा है वो बहुत ही लोअर लेवल का आता है, बट ऐसा नहीं होता है। आप हायर लेवल पे भी आप क्या बोलते हैं, अपनी फिटनेस के लिए या घर में बच्चों के लिए एक साइकिल बहुत ज़रूरी चीज़ होती है। इससे ये होता है कि आपका एक डेली रूटीन, एक डेली वर्किंग होता है। मेरा कहने का मतलब है जो ऑफिस वाले जो जितने भी है, बिजनेसमैन को तो खैर भागना पड़ता है काफ़ी, जितने भी ऑफिस वाले हैं उनके लिए ई साइकिल बहुत बेस्ट है, क्योंकि उनको ऑफिस जाना है और रिटर्न आना है। इससे होगा क्या कि इनको सिर्फ सवेरे एक नॉमिनल 5-10 किलोमीटर का रन रहेगा, जाना और आना। तो ये 2 व्हीलर 4 व्हीलर न ले जाते हुए अगर ई साइकिल से जाना आना करे तो इससे बहुत बेनिफिट होगा उनको, और साथ में साथ ट्रैफिक पोल्यूशंस इसके ऊपर में भी कुछ कंट्रोल होगा, और सबसे बड़ी चीज़ तो ये चालान से बच जाएंगे। तो जैसे नागपुर शहर में ई व्हीकल्स का काफ़ी ज़्यादा रुझान बढ़ता जा रहा है। नागपुर जो रास्तों पे है ई व्हीकल्स देखने को मिल रही है, लेकिन एक बात इसमें सिर्फ आती है कि चार्जिंग का इसमें जो मेन मुद्दा है यही आता है कि घर में अगर चार्ज करते हैं तो ज़्यादा कंज्यूम होता है पावर। तो नागपुर शहर में कहाँ पे चार्जिंग स्टेशन होने चाहिए ताकि जल्द से जल्द ये ई व्हीकल्स में जितनी भी वैरायटी है जल्द से जल्द चार्ज हो सके, तो कहाँ पे होनी चाहिए, कौन सी जगह पे ये होनी चाहिए? एक्चुअली चार्जिंग स्टेशन का जो कॉन्सेप्ट है थोड़ा सा अभी के हिसाब से कॉस्टली पड़ता है। कोई भी कंपनियां सिर्फ अभी सेल के तरफ ध्यान दे रही है, चार्जिंग स्टेशन के तरफ ध्यान नहीं दे रही है, उनका ध्यान नहीं है। बट ये ज़्यादातर पब्लिक प्लेसेस हो गया, और स्कूल कॉलेजेस के आसपास हो गया, और बस स्टैंड हो गया, इसके आसपास अगर रहे, और कुछ मेट्रो स्टेशंस के आसपास, तो यहाँ पे उनको काफ़ी सुविधा रहेगी। हॉस्पिटल्स हो गया, और भी जो भी पब्लिक प्लेसेस है, ज़्यादा से ज़्यादा पेट्रोल पंप वगैरह के नियरेस्ट में रहे तो ज़्यादा सुविधा रहेगी लोगों के लिए। तो आपके पास शोरूम में अभी ई साइकिल है, तो कितने प्रोडक्ट्स है और कितने मॉडल्स है उसमें? तो हमें बस जानकारी दीजिए कि वो जो मॉडल्स आपके पास में है उसके फंक्शंस के बारे में हमको बताइए, और स्पेसिफिकेशंस क्या है तो वो भी हमको बताइए।
मॉडल में मेरे पास करीब 5 से 6 मॉडल्स है और स्पेसिफिकेशंस तो जितने इस साइकिल के अंदर ई व्हीकल के अंदर जितने फंक्शन है कोशिश करें हम कि मैक्सिमम फंक्शंस उसके अंदर हो। ऑलरेडी उसके अंदर सेंट्रल लॉक सिस्टम है, इंडिकेटर दिए हुए, हेडलाइट दिया हुआ है, हॉर्न दिया हुआ है और उसके बाद में क्या बोलते रहे उसका मॉडिफिकेशन डिज़ाइन इस तरह से किया गया है कि नॉर्मली एक 10 और 11 साल के बच्चा भी आराम से चला सके और एक 70 साल का बुजुर्ग भी आराम से उसको क्या बोलते रहे चला सके, ट्रैवलिंग कर सके। मेरे पास एक प्रोडक्ट और है ई साइकिल में जो मेरे शॉप पे डिस्प्ले के लिए खड़ा है। अभी हमने इसको सेल के लिए नहीं अवेलेबल करा है, सिर्फ डिस्प्ले के लिए। ये स्पेशली उन लोगों के लिए ज़्यादा इफेक्टेबल है जिनका होम डिलीवरी या होम विजिट या किराना दुकान, डेयरी, बेकरी और क्या बोलते हैं लॉन्ड्री, इनका काम है। इनके लिए मेरे पास स्पेशल प्रोडक्ट है। अगर इसके बारे में हाँ रोज़मर्रा की किसी भी तरीके की नॉमिनल अगर आप सेल्स नॉमिनल रिक्वायरमेंट है आपकी, उसको आप कंप्लीट कर सकते हो और वो प्रोडक्ट के थ्रू आप घर घर लोगों को होम डिलीवरी, होम सर्विस और हर तरीके की सुविधा आप दे सकते हो। अगर उस प्रोडक्ट के बारे में ज़्यादा जानकारी चाहिए तो प्लीज़ मेरे शोरूम में एक बार विजिट कीजिए। मेरे पास वो प्रोडक्ट आज के डेट में सिर्फ डिस्प्ले के लिए ही है। आई थिंक शायद अगले 15 दिनों बाद हम लोग उसको अवेलेबल करा सके एज़ पर बुकिंग के हिसाब से। थैंक यू। ये गेट 7 ई साइकिल है। ये साइकिल कम कमर्शियल व्हीकल ज़्यादा है। इसके अंदर सामने स्पेस मिल जाता है, सीट की लेंथ काफ़ी हाइटेड है, साथ में इसके अंदर आपको फोल्डिंग सीट मिल जाती है, यानी अगर आप बैठ के जाना चाहें तो बैठ के भी जा सकते हैं और नहीं तो यहाँ पे आपने इसको फोल्डिंग सीट खोल लिया और यहाँ पे कोई बॉक्स वगैरह लॉन्ड्री के लिए, डिलीवरी के लिए, पिज़्ज़ा के लिए, जोमेटो, स्विगी, इन लोगों के लिए स्पेशली प्रोडक्ट डिज़ाइन किया हुआ है। और ये जितना आप कॉम्पैक्ट कर सकते हो उसको कॉम्पैक्ट भी कर सकते हैं। अगर आप कोई बच्चे हैं, 2 बच्चे भी हैं घर में तो लेडीज़ आराम से चला सकती है, 2 बच्चे पीछे बैठ के आराम से कैरी कर सकते हैं। सामने में बैग आ सकता है। साथ में इसका मॉडल इस तरह से दिया गया है कि एक हाइटेड से हाइटेड और एक लो हाइट वाला बंदा भी इसको आराम से चला सकता है। इसके अंदर सारे फीचर्स दिए हुए हैं, हेडलाइट है और साथ में इंडिकेटर है, सामने इंडिकेटर है, पीछे इंडिकेटर है, मोबाइल चार्जिंग सॉकेट है इसके अंदर और गियर पैटर्न है 1 2 3 25 की टॉप स्पीड है। हॉर्न बहुत प्यारा दिया गया है जिसका साउंड बहुत इफेक्टेबल है। सामने में भी बकेट और बास्केट दी गई है जिससे अगर आप कुछ नॉमिनल फूड या बैग वैग जो भी है सामान लाए वो ला सकते हैं। और सामने में भी एक सिलेंडर आराम से आप कैरी कर सकते हैं। थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा, इतनी बिल्कुल बिल्कुल करीब कर पाएगा। 200 किलो लोडिंग कैपेसिटी है, ऑलमोस्ट डबल सस्पेंशन है। ये स्पेशली डिज़ाइन किया गया है कमर्शियल यूज़ के लिए। जो जोमेटो, स्विगी के जो बॉक्सेस वगैरह होते हैं अगर वो वेटेड भी रहे तो ये डबल शॉकअप है, आराम से इसको कैरी कर लेगा। और सीट की लेंथ भी हम अपने हिसाब से ऊपर नीचे कर सकते हैं। अगर कोई हाइटेड बंदा है तो ये सीट ऊपर हो जाएगी, नहीं तो ये नीचे भी हो जाएगी। और हैंडल भी इस तरीके से डिज़ाइन है कि आपको कहीं पे भी अनकंफर्टेबल फील नहीं होगा और हैंडल ग्रिपिंग भी बहुत अच्छी है उसकी। और बाकी सेल्स सर्विस के लिए तो हम लोग हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे हमने ऑलमोस्ट विदर्भ की डिस्ट्रीब्यूटरशिप ली है। एसएल एनर्जी की हमने डिस्ट्रीब्यूटरशिप ली है और यहीं से हम लोग मैक्सिमम सिटीज़ में यहाँ से इस साइकिल हम लोग प्रोवाइड करेंगे। नॉर्मली ड्रम ब्रेक दिया हुआ है, ड्रम ब्रेक है इसके अंदर जो इजीली ब्रेकिंग सिस्टम को बहुत स्ट्रॉन्ग करता है। और टायर इसके छोटे और पतले होने की वजह से ये ज़्यादा अच्छे से रन कर सकते हैं और बड़े होने की वजह से ज़्यादा आपको माइलेज दे सकते हैं। 50 से 60 का कंपनी का क्लेम है। ऑलमोस्ट अगर आप अच्छे से उसको क्या बोलते हैं कैरी कर सकते हैं बहुत अच्छे से। अगर उसको आप जैसे कुछ जगह पे पैडलिंग करें, कुछ जगह पे जहाँ पे अपना ढलान है वहाँ पे अगर आपने पैडलिंग तो आपने अगर पैडलिंग करे तो आपको 60 से 70 के 80 और 90 का भी मिल सकता है माइलेज। और साथ में प्लस आपका कमर्शियल यूज़ है। आज की रेट में अगर आप 50 किलोमीटर भी रन करते हो तो कम से कम 150-200 रुपये का पेट्रोल लग जाता है। अगर 200 रुपये भी एक व्यक्ति बचाता है तो ऑलमोस्ट वो कहीं ना कहीं अपने परिवार के लिए, अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए कुछ ना कुछ तो अचीवमेंट कर लेगा कम से कम एक साल 2 साल के टाइम पीरियड में। ये एक चार्ज में करीब 50 से 60 किलोमीटर कंपनी का कहना है रन करती है, 50 से 60 किलोमीटर का। और चार्जिंग का सिस्टम पीछे दिया हुआ गया है उसके अंदर। आइए मैं दिखाता हूँ आपको। ये यहाँ पे चार्जिंग सिस्टम दिया गया है। यहाँ पे आपने निकाला, एक चार्जर रहेगा, चार्जर सॉकेट लगा है, आपका ऑटोमेटिकली चार्ज हो जाएगा। प्लस इसके अंदर एक सिस्टम ऐसा भी दिया गया है कि जब आप गाड़ी रन करते हो
और आप एक्सीलेटर नहीं देते और आप पेडल मारते हो तो गाड़ी ऑटोमेटिकली उसको रिचार्ज करती है आपकी बैटरी को। इससे आपका बैकअप मिल ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ये एक फैसिलिटी बहुत अच्छी है, क्योंकि हमने कुछ नया कॉन्सेप्ट देखे, कुछ नया प्रोडक्ट देखे, कुछ नई चीज़ देखे गाड़ी में, इसलिए हमने सोचा कि इस प्रोडक्ट को हमने नागपुर के लिए, खासकर हमारे जो करीबी भाई बंद हैं उनके लिए, जो हमारे यंग जनरेशन है उनके लिए हमने इस चीज़ के ऊपर फोकस करके इस प्रोडक्ट को, नो डाउट ये बजट जिस तरह से प्रोडक्ट है पोल्यूशन और बाकी चीज़ों के लिए, तो बजट के लिए भी इको फ्रेंडली है। एक ऑलमोस्ट 50,000 के अंदर रेंज में ये प्रोडक्ट अवेलेबल हो जाता है। 2 साल की बैटरी वारंटी और 1 साल की सर्विस वारंटी, ऐसे मिला के 3 साल की वारंटी के साथ में ये प्रोडक्ट आपको अवेलेबल है 50,000 से अंदर। प्लस हम लोगों ने इस पर फाइनेंस की फैसिलिटी भी रखी है। करीब आपको 30% डाउन पेमेंट भरना है, ऑलमोस्ट 15 से 16,000 रुपये, बाकी का इसके ऊपर फाइनेंस हो जाएगा। जिनका क्रेडिट कार्ड या फिर कोई और डेबिट कार्ड अगर उनका फैसिलिटी है तो वो भी हमारे पास इजीली कैरी हो जाएगा। और ये भी प्रोडक्ट हमारे पास सिर्फ हमने डिस्प्ले के लिए रखा है। हम जैसे इसकी बुकिंग्स आएंगी हम इसको कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि प्रोडक्ट बाकी प्रोडक्ट से ये प्रोडक्ट नो डाउट बहुत ज़्यादा यूज़फुल और बहुत अच्छा प्रोडक्ट है ये। बिल्कुल, मैं ये साइकिल सिर्फ मेरे यहाँ लॉन्च हुई ऐसा नहीं, नागपुर में और भी लोग बेच रहे, मगर जो स्पेसिफिकेशन और जो फीचर्स और जो यूज़ मैं भी आपको बता रहा हूँ, आप कंपेयर कर सकते हैं मार्केट में और भी प्रोडक्ट के साथ में, एज़ पर प्राइस, एज़ पर फंक्शंस, एज़ पर बैटरी बैकअप, एज़ पर मॉडल का दिखने के हिसाब से। जिस तरह जितना अट्रैक्टिव मॉडल रहेगा उतना ज़्यादा कस्टमर का अट्रैक्शन बढ़ता है। तो मॉडल नो डाउट मॉडल बहुत अट्रैक्टिव है, साथ में मॉडल्स में फीचर्स भी बहुत अच्छे दिए हुए, और कंपनी ने भी पूरी कोशिश करी है कि रोड पर कस्टमर को किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ या दिक्कत ना हो। और बाकी सर्विसेज कस्टमर का एक ही कहना है मुझे कि कस्टमर हर 2 महीने 3 महीने में एक बार रूटीन चेकअप या रूटीन सर्विसिंग अपनी कराते रहे। इससे होता क्या है कि कुछ अगर कुछ लूज या कुछ प्रॉब्लम भी आ रहा है तो ऑटोमेटिकली हमारे पास फाइंड हो जाएगा और कस्टमर को बिना ब्रेक के गाड़ी इजीली चला सकते हो। ये थे हमारे साथ सचिन सीरिया, जिनका शोरूम है त्रुषा ईवी सॉल्यूशन के नाम से, जिन्होंने ई साइकिल के बारे में हमें जानकारी दी है और बहुत सारे फंक्शंस और मॉडल्स और स्पेसिफिकेशंस के बारे में उन्होंने हमको बताया है। जो भी ई व्हीकल्स लवर है नागपुर शहर में या फिर अन्य बाहर के ज़िलों में, तालुका में, वो इस ई साइकिल का फ़ायदा उठा सकते हैं और इनके पास इनके शोरूम में आके वो मॉडल्स चेक कर सकते हैं। नंबर आपको दिया जाएगा, उनका कॉन्टैक्ट नंबर। महाराष्ट्र टीवी 24 के लिए कैमरा पर्सन राजेश के साथ रिंकू पांतावने, नागपुर। इस शादी सीजन पर सचिन लाइफस्टाइल आपके लिए लेकर आया है शादी के लिए कपड़ों की भरपूर वैरायटी, वेडिंग कलेक्शन, किड्स कलेक्शन, लेडीज वेयर, जेंट्स वेयर। नई वैरायटी पर पाए 15% तक का डिस्काउंट। तो हो जाइए तैयार इस शादी सीजन के लिए सचिन लाइफस्टाइल के साथ। और अब हमारी शाखा उपलब्ध है सचिन एंटरप्राइजेस, रामेश्वरी, नागपुर। हमारा पता शताब्दी चौक, बेलतरोड़ी रोड, रामनगर, नागपुर।